जर्नल एंट्री को समझने में परेशानी आ रही है, तो जर्नल एंट्री की परेशानी को दूर करने के लिए हमें समझना पड़ेगा नेचर ऑफ अकाउंट को। ये एक ऐसी चीज है, अगर जिसको सही तरीके से अगर बच्चा समझ लेता है तो जर्नल एंट्री की जो आधी बीमारी है ना वो ऐसे ही खत्म हो जाती है, और जर्नल एंट्री को पढ़ लेने से आधा अकाउंट ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो अकाउंट को समझना है तो जर्नल एंट्री को समझना पड़ेगा, और जर्नल एंट्री को समझना है तो नेचर ऑफ अकाउंट की बात करनी पड़ेगी। आज मैं बिल्कुल इजी तरीके से, इजी मेथड के साथ और इजी एग्जांपल के साथ आपको नेचर ऑफ अकाउंट बताऊंगा। और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट, जर्नल एंट्री का जो भूत है ना, वो भूत है डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, राहु एंड केतु। तो डेबिट एंड क्रेडिट, किसको डेबिट करे, किसको क्रेडिट करे, कब डेबिट करे, कब क्रेडिट करे, ससुरा यही सबसे बड़ी परेशानी है। तो डेबिट एंड क्रेडिट का ये जो रूल है ना, ये पूरा रूल खत्म हो जाता है नेचर ऑफ अकाउंट पर आकर। अगर आपने नेचर ऑफ अकाउंट समझ लिया तो डेबिट और क्रेडिट भी समझ लिया। बिल्कुल इजी तरीके से बताएंगे क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। बस बने रहिए मेरे साथ। अगर समझ में आ जाता है लाइक करके तुरंत शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में। तो यहां पर हमें समझना है नेचर ऑफ अकाउंट्स की। जो अकाउंट है ना, अकाउंट का मतलब होता है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जहां पर बिजनेस के ट्रांजेक्शन को एक प्रॉपर हिसाब किताब करने के लिए लिखा जाता है। तो जहां इसको लिखा जाता है, जिस बुक में लिखा जाता है, उस बुक को बोलते हैं अकाउंट। तो अकाउंट करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री करने के लिए हमें डेबिट एंड क्रेडिट को समझना पड़ता है। डेबिट एंड क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम का रूल है, जहां पर एक ही ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट को निकाल के एक को डेबिट पे लिखा जाता है और एक को क्रेडिट पे निकाला जाता है। तो ये जो पूरा अकाउंट है, इस हर एक अकाउंट का अपना नेचर होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग दो अप्रोचेस है, एक अमेरिकन अप्रोच और एक ब्रिटिश अप्रोच। तो अमेरिकन अप्रोच में अकाउंट को 5 नेचर में बांटा गया है। तो सबसे पहले नेचर का मतलब ये होता है हाउ ईच अकाउंट बिहेव, कि अकाउंट किस तरह से बिहेव करती है। अकाउंट का नेचर क्या होता है, अकाउंट किस तरह से काम करती है, और उसी नेचर को समझते हुए अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट को हम इजिली समझ सकते हैं, क्योंकि नेचर ही है जो बताता है कि अकाउंट को कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है। जैसे प्लांट परचेस किया, अब प्लांट को डेबिट करना है तो डेबिट ही क्यों करना है। रेंट पेड, रेंट को डेबिट करना है, डेबिट ही क्यों करेंगे। कैपिटल को क्रेडिट करना है तो क्रेडिट ही क्यों करेंगे। तो चलिए समझते हैं। और यहां पर जब नेचर अकाउंट की बात करते हैं, अकाउंट के 5 नेचर है, यूं कहे टाइप्स ऑफ अकाउंट। 5 टाइप के अकाउंट होते हैं। पहला है आपका एसेट्स, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा है कैपिटल, चौथा है एक्सपेंस और पांचवा है इनकम। अगर इन पांचों को समझ लेते हैं ना, तो बेटा ये समझ लो कि डेबिट क्रेडिट में कोई दर्द ही नहीं होगा, सारा दर्द सहा हो जाएगा। कैसे? एसेट्स क्या होता है? एसेट्स एक प्रॉपर्टी होता है। एसेट्स क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। बिजनेस का वो चीज जो बिजनेस के पास होता है, किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ती। लायबिलिटी क्या होता है? डेब्ट होता है, यूज तो करते हैं लेकिन एक टाइम के बाद वापस करना पड़ता है। कैपिटल ओनर का इन्वेस्टमेंट होता है, बिजनेस चलाने के लिए ओनर जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। एक्सपेंस, बिजनेस को चलाने के लिए तमाम खर्चे करने पड़ते हैं। और इनकम, चलाते चलाते जो पैसा आता है, ठीक है, परचेस की एक्सपेंस हो गया, बेचा जो भी इनकम आ रहा है, उसी बिजनेस चल रहा है, वो इनकम होता है। तो इन पांचों का नेचर क्या कहता है, पांचों किस तरह से काम करते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स की। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस की प्रॉपर्टी, वो सब कुछ जो बिजनेस के पास है, बिजनेस के नाम से खरीदा जाता है, और वो सब कुछ जो आने वाले टाइम में बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस के पास प्लांट है, एक बिजनेस के पास बिल्डिंग है, मशीन है, कार है, ट्रक है, फर्नीचर है, ये सब एसेट्स है। और मान लीजिए मेरा कोचिंग सेंटर है, मेरे कोचिंग सेंटर के पास ये डिजिटल बोर्ड है, मेरे पास बैठने की बेंचेस है, ये सारे मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे एसेट्स है। इन्हीं का यूज करते हुए यहाँ पर बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो एसेट्स का मतलब वो सारी प्रॉपर्टी जो इन फ्यूचर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को या बेनिफिट्स को बढ़ाना होता है। एसेट्स लॉन्ग टर्म आइटम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैश की बात करते हैं, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ये सब एसेट्स है। अब एसेट्स अगर समझ में आ गया तो ध्यान रखना, एसेट्स का सिंपल सा नेचर है, जितने भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं, एसेट्स अगर बढ़ता है, अगर एसेट्स क्या होता है, एसेट्स अगर इंक्रीज होता है
बढ़ता है तो उसको हम करते हैं डेबिट, और वही एसेट्स अगर डिक्रीज होता है, घटता है, तो करते हैं क्रेडिट। कैसे, चलो एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया 10,000, तो फर्नीचर के परचेस करने से फर्नीचर बढ़ रहा है, तो ऐसे में फर्नीचर को करेंगे डेबिट। लेकिन वहीं पर अगर लिखा रहता मशीनरी सोल्ड, तो सोल्ड का मतलब होता है मशीनरी भाई जा रहा है, कम हो रहा है, तो यहां पर मशीनरी को कर देंगे क्या चीज, क्रेडिट। एसेट्स में सबसे बड़ा एसेट्स अगर हम बात करें जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है कैश। तो कैश का रूल है, कैश अगर आपका आ रहा है, कम इन दैट इज बढ़ रहा है, तो कैश को कर देते हैं डेबिट। वहीं पर कैश अगर जा रहा है, गोज आउट, तो इसका मतलब कम हो रहा है, तो इसको कर देंगे क्रेडिट। तो सिंपल समझो, कोई भी एसेट्स अगर बिजनेस में आ रहा है, एसेट्स आता कब है, जब परचेज किया जाता है एसेट्स को, जब कैश आ रहा होता है, तो उस केस में उसको करते हैं डेबिट। और वहीं पर अगर कोई एसेट्स कम हो रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो उसको करते हैं क्रेडिट। आई थिंक आपको एसेट्स का रूल समझ में आ गया, सिंपल सा एसेट्स का रूल। अगर एसेट्स बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, एसेट्स अगर बिजनेस से बाहर जा रहा है तो क्रेडिट। चलिए इसके बाद दूसरा टॉपिक समझते हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है डेप्ट, कर्जा, उधारी। लायबिलिटी एक ऐसा टर्म होता है जो बिजनेस के पास होता तो है, लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए होता है, उस टाइम के खत्म होते ही उसको वापस करना पड़ता है। जैसे बैंक से लोन लिया, लोन लेकर मैं अपने बिजनेस का सारा काम कर रहा हूं, लेकिन वो लोन जो है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया गया है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, पर्टिकुलर टाइम का देना भी पड़ेगा। तो लायबिलिटी का मतलब होता है डेप्ट ऑफ द बिजनेस, ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस से बाहर कभी ना कभी पेमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल बैंक लोन हो गया, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हो गया, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सब लायबिलिटी है। लायबिलिटी का नेचर होता है, लायबिलिटी नॉर्मली हमेशा क्रेडिट होता है। मतलब लायबिलिटी अगर आपका इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे, अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे। कैसे, समझिए एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल लोन लिया, तो लोन लेने का मतलब होता है आपके ऊपर आपका कर्जा बढ़ रहा है। लायबिलिटी बढ़ने का मतलब होता है ये क्रेडिट होगा, लायबिलिटी बढ़ने का मतलब इसे क्रेडिट होगा। वहीं पर ठीक है ना, बैंक लोन क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो वहीं पर अगर लिखा रहता है रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन मतलब लोन कम हो रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो लायबिलिटी के मामले में जितनी भी लायबिलिटी है, लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, इसका नेचर हमेशा क्रेडिट होता है। अगर ये बढ़ रहा है तो आपको कर देना है क्रेडिट, और वहीं पर ये अगर कम होता है तो आपको कर देना है डेबिट। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? कोई डाउट है तो जरूर पूछेगा। तो लायबिलिटी को पढ़ने के बाद नेक्स्ट टर्म आता है कैपिटल। कैपिटल का नेचर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट का होता है। कैपिटल क्या है, कैपिटल वो अमाउंट है जो एक ओनर अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करता है। द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। और कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, मतलब अगर ये बढ़ता है तो क्रेडिट होगा, वहीं पर अगर ये डिक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखना। जिससे पहला सेंटेंस आता है हमारे पास, क्या आता है, पहला सेंटेंस होता है ओनर इन्वेस्ट 1 लाख, या फिर स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10,000। बिजनेस शुरू किया, जब भी बिजनेस शुरू किया जाता है इसका मतलब होता है ओनर बिजनेस में पैसे डाल रहा है। कितना पैसा डाल रहा है, 10,000। तो इसका मतलब तो इस केस में यहां पर जो कैपिटल अकाउंट होगा, उस कैपिटल अकाउंट को हमें करना है क्रेडिट। अब बिजनेस में आ क्या रहा है, 10,000, ये 10,000 बिजनेस में कैश आ रहा है, और कैश क्या है बेटा, एसेट्स, और बिजनेस में एसेट्स आता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। ध्यान में रखना, अगर किसी चीज की एंट्री में किसी चीज को डेबिट कर रहे हैं तो दूसरा वाला क्रेडिट होगा ही होगा, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन में 2 नेचर होगा। लेकिन फिलहाल हमें नेचर नॉर्मल समझना है। तो यहां पर चौथा टर्म है एक्सपेंस, खर्चे। बिजनेस को चलाते हुए बिजनेस में तमाम खर्चे करने पड़ते हैं। हमें गुड्स परचेज करना पड़ता है, हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ती है, एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है, ठीक है, क्लीनिंग चार्ज देना पड़ता है, तमाम हजारों खर्चे होते हैं बिजनेस में। तो उन सभी खर्चों के लिए हम जो कुछ भी पेमेंट करते हैं, दैट पेमेंट इज नोन एज एक्सपेंस। क्या होता है,
एक्सपेंस। और एक्सपेंस कह सकते हैं या इसको हम लॉस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लॉस भी बोल सकते हैं। जैसे रेंट देना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना। तो एक्सपेंस का नॉर्मल नेचर हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। इसका मतलब होता है एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। बट नॉर्मली एक्सपेंस हमेशा हमें दिया ही जाता है। और एक्सपेंस की पहचान है, इसके लिए पेड वर्ड जरूर लिखा था, एक्सपेंस कैश पेड। मतलब जितने भी एक्सपेंस होता है वो डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस के मामले में कैश जाता है और कैश होता है क्रेडिट। तो एग्जांपल अगर देखें, जैसे रेंट पे किया 5,000 तो रेंट अकाउंट को डेबिट कर देना है। अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया तो सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देना है। बिजनेस को चलाने के लिए तब हम स्टेशनरी आइटम परचेज करने पड़ते हैं तो डेबिट कर देंगे। ऑल द एक्सपेंस, बिजनेस चलाने के लिए जितने भी एक्सपेंस है, और एक बिजनेस में सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है परचेज। और परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि सामान आ रहा है। ठीक है, ये होता है एक्सपेंस। और लास्ट टर्म आता है इनकम। बिजनेस पूरा चलता है इनकम के लिए, और पूरा इनकम हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। और इनकम में सबसे बड़ा इनकम होता है सेल्स। तो सेल्स नॉर्मली क्रेडिट होता है। तो अर्निंग ऑफ द बिजनेस इज नोन एज इनकम। और इसमें सेल्स हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो इनकम है। तो इस केस में क्या आता है? कैश कम्स इन। कैश आता है, तो कैश आता है तो डेबिट करेंगे। और कैश क्यों आ रहा है? क्योंकि इनकम हो रहा है। तो इनकम को दूसरे हाथ में करते हैं क्रेडिट। मतलब इनकम का बढ़ना क्रेडिट, इनकम का घटना डेबिट। फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीट, कमीशन को करेंगे क्रेडिट। रेंट रिसीट, रेंट को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि ऑपोजिट साइड में क्या हो रहा है? कैश हो रहा है, ट्रांजैक्शन होता है। इस तरह से अगर इस पूरे ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो कैसे करेंगे? जैसे लिखा हुआ है रेंट पेड। क्या लिखा हुआ है? रेंट पेड ₹500। पे मतलब होता है ये क्या है? एक्सपेंस। तो सर एक्सपेंस में पहला अकाउंट बन गया रेंट अकाउंट, इसको कर देंगे डेबिट। और रेंट में क्या गया? खाली रेंट लिख के दे देंगे क्या? नहीं, रेंट में हमारे पास कैश गया, तो कैश हमारे पास ये है एक्सपेंस। और कैश होता है एसेट्स। एसेट्स का जाना क्रेडिट होता है। तो ये है रूल कि दो अकाउंट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,000। 5,000 का सामान बेचा। सामान बेचा, गुड्स सोल्ड, तो इसके लिए हमेशा बनता है सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट इनकम है, और इनकम होता है क्रेडिट। और बेचने से क्या आया? कैश आया। कैश होता है एसेट्स, और ये होगा डेबिट। तो नॉर्मली केवल अकाउंट के नेचर पहचान के ही और डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन है कभी भी किसी तरह से, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख का मशीनरी परचेज किया। तो यहां पर अकाउंट पहला बन गया मशीन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? मशीन अकाउंट। और मशीन अकाउंट होता है एसेट्स। परचेज का मतलब मशीन आया, और एसेट्स का आना डेबिट। एसेट्स का आना डेबिट। और मशीन आया क्या फ्री में आया? नहीं, बदले में हमने क्या दिया होगा? कैश दिया है। और कैश दिया मतलब सेम एसेट्स गया है, तो इसको करते हैं क्रेडिट। सिंपल है, ध्यान रखना। फिर हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है पे टू क्रेडिटर्स। पे टू क्रेडिटर्स, एक क्रेडिटर्स था, उसको ₹500 का पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने का पे टू का मतलब पेमेंट किया है, मतलब हमारे पास से कैश गया है। कैश गया है तो क्रेडिट। किसको गया है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, पेमेंट करने का मतलब होता है क्रेडिटर्स कम हुआ, तो इसको कर देंगे डेबिट। फिलहाल अब इससे जनरल एंट्री में कन्वर्ट होता है। जनरल एंट्री कैसे करते हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर नेचर समझ में आ गया तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक शॉर्टकट होता है नेचर समझने का, ठीक है? एडेड, ADD, ठीक है? तो ये सारे क्या होते हैं? A फॉर एसेट्स, D फॉर ड्राइंग, और यहां पर E फॉर एक्सपेंस। तो ये तीनों हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। एसेट्स हो गया, ड्राइंग हो गया, एक्सपेंस हो गया, डेबिट होता है। फिर होता है क्लिक, CLIC, ठीक है? C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, ठीक है? कैपिटल लायबिलिटी। और I फॉर होता है इनकम।
ये तीनों चीज हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, CLIC। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। एसेट्स डेबिट होगा, बढ़ेगा तो, घटेगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी बढ़ेगा तो डेबिट क्रेडिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, इनकम घटेगा तो डेबिट, और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, और बचा कैपिटल, वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, इसी के साथ अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर कर देना। बने रहे मेरे साथ इसी तरह से लगातार वीडियोस पाते रहने के लिए, क्योंकि कंप्लीट सीरीज लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए अकाउंटेंसी को इजी बनाने के लिए। थैंक यू एंड बाय।